हेलो दोस्तों, हमें लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। नेहरू was a many-sided personality. He enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting against political and social evils or resisting tyranny. In him, scientists and the humanists were held in perfect balance. While he kept looking at social problems from a scientific standpoint, he never forgot that we should nourish the total man. ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स मतलब अ पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता पंडित नेहरू एंजॉयड, डी ऑप्शन। ठीक है। तो रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स ये भी हो जाएगा, फाइटिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और रिसिस्टिंग ट्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हो जाएगा सी, यानी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कहता है कि सिनोनिम इविल, तो इविल मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, पापी। इसका सिनोनिम आउटफुल हो जाएगा। आउटफुल माने होता है भयंकर, डरावना। इविल आउटफुल, पुअर माने गरीब होता है, पॉपुलर माने प्रसिद्ध होता है। कहता है एंटोनिम बेनिवोलेंट, तो बेनिवोलेंट माने होता है परोपकारी, दयालु। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी, मेलिशियस हो जाएगा। मेलिशियस मतलब द्वेष। ठीक है। एंटोनिम दुर्भावनापूर्ण। ओबियस माने होता है स्पष्ट, और लिम्पिड माने होता है स्पष्ट, निर्मल। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है गोल्ड इज द डॉट प्रीसियस ऑफ मेटल। तो यहाँ पर देखिए ऑल मेटल है, ऑल मेटल के कारण सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ये दी मोस्ट हो जाएगा। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ मेटल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो देखिए यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आइस और वाटर दोनों का प्रयोग जनरल अर्थ में किया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच आफ्टर क्या है, तो मे कम्स आफ्टर अप्रैल। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर की यदि बात करें तो इस वाक्य में आफ्टर कंजंक्शन है, क्योंकि पूरा वाक्य इस प्रकार होगा मे कम्स आफ्टर अप्रैल कम्स। तो ये हो जाएगा आपको कंजंक्शन। कंजंक्शन देखिए पैसेज है, गद्यांश है। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के द्वारा सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी, समुद्र, ठीक है, मनुष्य के आपस में मनुष्य तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा भी जो है भिन्नता मनुष्य में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों में अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। उपयुक्त गद्यांश। सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, न का बी, यानी भाषा का महत्व। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, तो प्रकट करना। कहता प्रकट का विलोम क्या है, प्रकट का विलोम है गुप्त। राष्ट्रीयता विकास के लिए खाली स्थान एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये है भाषा। गद्यांश का आशय क्या है, 13 का ए, भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। कहता है जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते या सोते हैं। ठीक है, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर कोई जीवन का स्वाद छिपा है तो वह है उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं। ठीक है, सारा बदन पसीने से तरबतर है। पान। ठीक है। गद्यांश है कि अमृत, और देखिए जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है। तो अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है, 14 का बी, यानी जीवन का सार। कहता उपयुक्त गद्यांश किस बात पे महत्व, उपयुक्त जो गद्यांश है ये किस बात के महत्व को बताया गया है, 15 का सी, श्रम।
फिर कहता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वाक्य में क्या अभिप्राय है? 16 का ए यानी कड़ा परिश्रम। पानी का पर्यायवाची क्या है? 17 का होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो पानी का पर्यायवाची है जल, नीर, वरी। और पानी का पेय, सलील, अमृत, सारंग, ये भी इसके पर्यायवाची है। उपरोक्त गद्यांश में जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं? तो सी ऑप्शन, जो परिश्रम करते हैं। अनुपात में कौन सा उपसर्ग है? 19 का होगा बी अनु। फिर है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द 20। तो अनु उपसर्ग से बना शब्द अब देखिएगा, अनुचर, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात, अनुकूल, अनुज्ञा, अनुमति। अनु उपसर्ग से बना है अनंग, अनंत, अनुप्य, अनाप्त, अनावश्यक, अनुवर्धान। औ उपसर्ग से बना है अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, अवमानना, अवकीर्ण। पुल्लिंग शब्द, तो शब्दों में से पुल्लिंग शब्द 20 का सी 55। संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह, निशान है। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कबूतर दाने चुंगते हैं, रेखांकित पर्यायवाची होगा कबूतर का, एक इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो कबूतर का जो ये हो जाएगा पर्यायवाची ये कपोत और पंडुक, कपोत और पंडुक। इसके अलावा परावत, परेवा, कलध्वनि, रक्तलोचन। ऊँट का पर्यायवाची है करव। ठीक है, उष्ट, लंबोदर, सुतुर आदि। कहता अंग और अह क्या है? सी ऑप्शन, अयोग वाह। ठीक है, अंग और अह, तो अयोग वाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है न ही व्यंजन के अंदर। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सी ऑप्शन, प्रियतमा। ठीक है, प्रियतम यानी प्रियतमा। प्रियतमा का अर्थ है परम प्रिय, सबसे प्रिय। देखिए, कहता अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अपेक्षा 24 का होगा बी यानी आकांक्षा। अपेक्षा शब्द का समानार्थी जो है आकांक्षा है, या फिर इच्छा, अभिलाषा, चाह, आवश्यकता, जरूरी, आशा। स्तनीय शब्द के लिए नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द क्या है? 25 का हो जाएगा बी यानी दूध। स्तनीय शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द दूध है। स्तनीय का अन्य पर्यायवाची है क्षीर, दुग्ध, गौरस, पीयूष, पेय, दोह आदि। दिए गए विकल्पों के शब्द में तद्भव शब्द, तो 26 का हो जाएगा ए यानी बाह। फिर है 27 के शुद्धवर्तनी शब्द। शुद्धवर्तनी शब्द, अब यहाँ पे देखिए तद्भव शब्द यहाँ पे बाह है तद्भव, भुजा होगा तत्सम। ठीक है, दुग्ध होगा तत्सम, दूध होगा तद्भव, मत्स्य होगा तत्सम, मछली होगा तद्भव। 27 में शुद्धवर्तनी वाला शब्द है सी आधारित, आघृत। ठीक है, आघृत इस तरह से होगा। ठीक है, आधुत और समर्पित, समर्पित जो है समर्पित इस तरह से। नेक्स्ट, आत्मोत्सर्ग में प्रयुक्त संधि के प्रकार, तो 28 का होगा बी गुण संधि। आत्मोत्सर्ग में गुण संधि, आत्मोत्सर्ग संधि, आत्म प्लस उत्सर्ग। ठीक है, इसमें आ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है। तथा सुपुरुष में कौन सा समास है? सी ऑप्शन, कर्मधारी। सुपुरुष में कर्मधारी, सुपुरुष का अर्थ होता है अच्छा पुरुष। ठीक है, कर्मधारी समास का उदाहरण है वायु सेना, वायु वेग, नर सिंह, लघु पुरुष, चंद्रमुखी आदि। 30 नंबर है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मुहावरे का अर्थ है सी ऑप्शन, एक जैसे लोग। ठीक है,